भाई यहाँ पे वेडनेसडे को मैंने सोचा चलो घी भी बना देते हैं। बहुत ज़्यादा मलाई हो गया था तो मैंने फटाफट से घी बनाई। एंड ये ना टाइम टेकिंग बहुत है यार, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर ज़रूरी है। मैं तो बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो घी बनाती हूँ घर पे। मतलब मेरे यहाँ जब से मुझे पता है कि घी यानी लिया ही नहीं है हम लोगों ने, घर पे ही मैं बनाती हूँ। एंड देन ये सारे बर्तन वगैरह निकले यार, सब कुछ नीट एंड क्लीन करने के बाद, राइस दाल बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद, और सब्ज़ी तो थी एक्चुअली हमारे यहाँ रात की, तो वो मैंने फिर नहीं बनाया। चने भिगो दी मैंने रात के लिए। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से रात की तैयारी कर दी है, मसाले वगैरह पीस के मैंने रख दिए, क्योंकि सुबह का मैं काम कर लेती हूँ और शाम का भी मोस्ट ऑफ मैं कर देती हूँ। पर कल मम्मी का अचानक से कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने सोचा जितना भी मेरे से होता है वो सारी चीज़ें मैं करके ही जाती हूँ, कि उनको हेडेक ना हो। तो मसाले वगैरह पीसे रहेंगे तो वो सिर्फ बना लेंगी उठ के, और अगर नहीं भी बनाएंगे तो मैं 7 बजे तक हालांकि आ ही जाती हूँ, तो मैं बना दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई रहेंगी तो मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि मैं निकलती ही घर से 2:30 बजे हूँ, तो इसलिए मेरा सारा काम सब कुछ हो जाता है, सुबह का भी एंड रात का भी। तो बना के तो खैर मैं नहीं जाती हूँ खाना, पर ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से मसाले वगैरह पीस दिए। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आगे आपको बताया है, अब देखिएगा ऑटो में यहाँ पे बैठ के क्यारा जिम जाम बिस्किट खा रही थी। और इन लोग को देखो यार, कौन बोलेगा कि इन लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में। इन लोग क्यारा के साथ बैठ के, रोज का इन लोग का है ऐसा, बैठ जाएंगे और उसके साथ ऐसे ही इन लोग तकरीबन आधे आधे घंटे खेलते हैं। जब जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, इन लोग आ जाते हैं और उसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। और ये क्यारा खाना बना रही थी, कहीं मैगी बना रही थी, तो यही है यार, उसको भी बहुत मज़ा आता है। और मेरे जो जितने स्टाफ हैं उन लोग को भी बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सब इंजॉय करते हैं। एक बच्चा बोलते हैं ना, एक बच्चा होने से ना जो माहौल रहता है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, चेंज हो जाता है एकदम से। फिर यहाँ पे मैंने बाद में कुछ शूट नहीं किया यार, और उसके बाद घर पे मैं आई तो घर का काम वगैरह कंप्लीट किया, पूजा वगैरह किया। उसके बाद 8 बज रहे थे समथिंग, तो जैसे ही केक आया ना घर पे क्यारा का, फिर पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कि भाई अब तो केक कट कर दो। तो फिर फटाफट से हमने सोचा चलो केक कट कर दिया जाए, बिकॉज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वेट करना। तो वो बाद में केक वे फ्रिज में से गिरा दे, इसलिए हमने सोचा भाई केक कट ही कर दो। और हमारे यहाँ ना, आप जब भी देखते होंगे वीडियोस वगैरह में, मोस्ट ऑफ मेरे एनिवर्सरी पे या इनके बर्थडे पे हम लोग यही केक लेके आते हैं, क्योंकि हमको ये मिक्स फ्रूट का केक हमारे घर में सबको पसंद है विद ब्लूबेरी, तो इसलिए हम लोग यही लेके आते हैं। और अभी तो ऐसा वाला कंडीशन हो गया है ना कि ये ½ kg हमारे घर पे केक कम पड़ता है, क्योंकि क्यारा को केक बहुत पसंद है, इसलिए वो बहुत इंजॉय करके खाती है। इसलिए हमको अब लग रहा है कि अब भाई नेक्स्ट टाइम से हमको किलो या 1.5 किलो का केक बनवाना पड़ेगा, बिकॉज आधा ज़्यादा केक तो मेरी बेटी ही खा जाती है भाई, उसको बहुत पसंद है। वो बाकी की चीज़ें सब छोड़ देगी खाना वाना, लेकिन केक बराबर खाती है, तो वही वाला हाल है। तो केक वगैरह खिलाया गया। एक्चुअली कैसा है ना कि सब जॉब से आते हैं यार, तो थकावट हो जाती है एक सुबह से, एंड इसलिए कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं। मेरे को भी देखो, मैं भी ऐसे ही जस्ट सिंपल घर के ही उसमें हूँ, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था, थके हुए थे। एक तो सुबह से इतना आप करके जाते हो, इस वजह से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी जैसा कि आपने क्लिप देखा, मम्मी पापा का एनिवर्सरी था तो हमने सेलिब्रेट कर लिया। बाहर वगैरह का हमने कुछ किया नहीं यार, क्योंकि 2 दिन पहले ही जस्ट हम लोग गए थे बाहर, आपने ब्लॉग देखा हुआ है। और मेरे घर का थोड़ा सा ऐसा इशू है, यानी इन लॉज में यहाँ पे कि लोग बाहर का खाना बहुत कम खाना प्रेफर करते हैं। मेरे हस्बैंड का तो मैं आपको बताऊँ कि घर पे अगर वो 2 रोटी खाते हैं ना, तो वो बाहर जाके 1 ही रोटी खा के आएंगे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर का खाना, मतलब ऐसा चट्टर पट्टर खाते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपरली सब्जी रोटी ये सब बोले तो नहीं उनको पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनको। तो पर मुझे तो भाई बहुत पसंद है। मुझे तो कोई बोले रोज़ चलो तो मैं तो रोज़ चल दूँ भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, जान छुड़ाने के लिए कि घर का खाना नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं। घर का खाना घर का ही होता है, आई नो। पर हम लोग कैसे हैं, मतलब मायके से मैं बता रही हूँ, हम मायके की तरफ से ना सभी फूडी हैं। फूडी इन द सेंस कि इतना ज़्यादा हम लोग खद्दड़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ खाने पीने के लिए बहुत है, और यहाँ पे भी है, मेरे ससुराल में भी बहुत है खाने का लोगों को। लेकिन हाँ, घर का खाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर से ज़्यादा। तो ये खाली एक डिफरेंस है हमारे यहाँ। तो यही सारी चीज़ें, इसलिए कोई गया नहीं बाहर। और पापा का तो ऐसा है, मतलब मेरे फादर इन लॉ का, वो तो सीधे ऐसे ही बोलेंगे कि तुम लोग होटलबाजी करो, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा। तो उनको नहीं पसंद है पापा को, उनको घर का खाना ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को का भी ऐसा ही है, पर मुझे ऐसा रहता है कि यार कभी कभी तो जाना रहता है तो चलो, ऐसा।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मेरी तरह मेरी बेटी बेटी भी बहुत इन्जॉय करती है, भले जाके वो बाहर फ्रेंच फ्राइज़ ही खाएगी लेकिन वो जाएगी ज़रूर, ऐसा है उसको, उसको बहुत पसंद है। तो अभी बस अब देखते हैं, आज मैं सर को फ़ोन करूँगी जाने के लिए, क्योंकि कल ऐसे ही हुआ था। शिवम को मैंने बोला यहाँ तक छोड़ दे 4 रास्ता तक, तो उसने बस स्टॉप तक छोड़ा। बस के लिए पौने घंटे मैंने वेट किया यार, बस ही नहीं आई। उसके बाद फिर वहाँ से 4 रास्ते मुझे फिर से वो जो मेन पार्टी का 4 रास्ता है वहाँ तक फिर क्यारा को लेके मैं चल के गई। एंड वहाँ से फिर वहाँ पे भी मैंने बस वेट किया, क्योंकि वहाँ पे भी रुकती है, तो फिर वहाँ पे भी मैं वेट किया कि अब आ जाएगी, पर नहीं आई। तो फिर मुझे थक हार के ऑटो में बैठना पड़ा, और 3:15 मुझे वहीं हो गए थे, पार्टी में ही हो गए थे 3:15। एंड मेरा टाइमिंग जो है वो 3:30 का है। फिर मैंने सर को फ़ोन किया एंड सर सेट की रश्मि मैं अब भी निकला ही हूँ, तो तुम आ जाओ, साथ में ही चलते हैं। तो फिर मैं और सर और क्यारा साथ में गए। और क्यारा का कैसा है कि सर जब ड्राइव करते तो उनको ऐसा रहता है कि अगर मेरे बाजू वाली सीट खाली है तो उसी पे आगे बैठो, पर क्यारा बोलती नहीं मुझे पीछे बैठना है। तो सर बोलते कि इनके पापा ने मतलब मुझे ड्राइवर हायर किया है ऐसा। तो वही वाला हाल है यार, क्यारा का ऐसा है पीछे बैठो। तो बेचारी सर ड्राइवर की तरह हम लोग को लेके जाते हैं और लेके आते हैं, वही वाला हाल है। और नीचे तक बेचारे लेके सर छोड़ते भी हम लोग हैं, मतलब वापी से लेके आते हैं और यहाँ घर के नीचे छोड़ते भी हैं। कौन करता है यार इतना, कोई नहीं करता है, मुझे नहीं लगता कोई बॉस इतना करता है। बहुत अच्छे हैं मेरे बॉस, बहुत अच्छे हैं, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक मायने में बहुत अच्छे हैं। मतलब अपने स्टाफ को लेके, सिर्फ मुझे ही लेके नहीं, मेरे साथ एक लड़की और आती है जो कि वलसाड़ जाती है, तो उसको पार्टी में बस नहीं मिलता है 7:15 के बाद, तो उसको वो अतुल तक छोड़ने जाते हैं। पहले मुझे यहाँ उतारते हैं, फिर आगे जाके अतुल तक उसको ड्रॉप करते हैं, उसको बस मिल जाती है, फिर वो वापस घर पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना उनकी बहुत अच्छी है, मतलब अपने स्टाफ को लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। और हम लोग को बुलाते हैं चकली, चकली इन द सेंस गुजराती में ना चकली को बेटी बोलते हैं ऐसा, तो हम लोग को चकली चकली बुलाते हैं। और अभी तो ऐसा है कि क्यारा जब से हॉस्पिटल जाती है तब से सर को इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। वो फ्री टाइम में बाहर निकल जाएंगे और उसके साथ इतनी मस्ती करते हैं। मैं सोचती हूँ मैं क्लिप लूँ, लेकिन फिर मैं अभी मुझे अच्छा नहीं लगता कि सामने वाला कैसा कंफर्टेबल है नहीं है, इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। पर उन बहुत इन्जॉय करते हैं, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। और क्यारा भी ऐसा ही है यार, यूज़ टू हो गई है, अब सबके साथ बहुत खेलती है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें अभी तो चल रही हैं। देखते हैं अभी कहीं है संडे वनडे थोड़ा घूमने उमने निकलेंगे, जाएंगे तो आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप मेरे ये वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।